हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लिसिस चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुलसी विवाह। बहुत आसान तरीके से भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह किस प्रकार करें। दोस्तों वैसे तो विधान है कि पंडित जी को बुला करके पूरे विधि विधान से माता तुलसी का विवाह पूरे रीति रिवाज से कराया जाता है। लेकिन क्या है कि अगर आपके घर पंडित नहीं आ सकते हैं किसी कारणवश से, तो आप अपने आप से भी स्वयं से भी माता तुलसी का विवाह बड़े सरल तरीके से, आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो हमने एक टेबल ली है, टेबल पे पीले रंग का वस्त्र बिछा दिया है। भगवान लड्डू गोपाल विराजमान कर दिए हैं, शालिग्राम भगवान विराजमान कर दिए हैं, भगवान विघ्नहर्ता भगवान गणेश को विराजमान कर दिया है दोस्तों। और भगवान विष्णु की पूजा में शंख बहुत ज़रूरी होता है रखना पूजा के स्थान पर, तो हमने एक शंख रख दी है। क्या है कि हमने कलश रखा है, अगर आप चाहें तो कलश रख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं भी रख सकते हैं। लेकिन कारण क्या है कि विवाह के दौरान कलश रखना बेहद ज़रूरी होता है। कलश के नीचे हमने सफ़ेद तिल से अष्टदल कमल बना दिया है। इसमें गंगा जल डाला है, जल डाला हुआ है, हल्दी, सुपारी, सिक्का, दुर्वा और मीठा, सारी चीज़ें हमने कलश के अंदर डाल दिया है। उसके ऊपर हमने पान का पत्ता रख करके और श्रीफल रखा हुआ है दोस्तों। माता, ये तुलसी माता विराजमान कर दिया है मैंने। मेरी तुलसी माता भगवान शालिग्राम के पास बैठी हुई हैं, उनको भी स्थापित कर दिए हैं दोस्तों। तो अष्टदल कमल के ऊपर हम अखंड दीप रखेंगे। तो ये विवाह में अखंड दीप रखना बेहद ज़रूरी होता है। कारण क्या है कि अगर हमसे पूजा के दौरान कोई छोटी मोटी त्रुटियां हो जाएं तो अखंड दीप रखने से हमारी त्रुटियों की क्षमा होती है, इसलिए हमने अखंड दीप रख दिया है। वैसे आप चाहें तो दीप कलश भी रख सकते हैं दोस्तों। अखंड दीप प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले पूजा में दीपक को प्रज्वलित करते हैं कि दोस्तों तुलसी माता का विवाह गोधरिया बेला में होती है, तो आप शाम की टाइम गोधरिया बेला में ही तुलसी माता का विवाह करें। अब सबसे पहले हम भगवान गणेश को स्नान कराएंगे, क्योंकि विघ्नहर्ता भगवान गणेश को स्नान कराएंगे। तो अगर आपके पास इस तरीके से भगवान गणेश नहीं है तो आप सुपारी से भी भगवान गणेश को बना सकते हैं। सुपारी पे मौली लपेट करके भगवान गणेश को स्थापित किया जा सकता है। तो अब सबसे पहले भगवान विघ्नहर्ता भगवान गणेश को स्नान कराएंगे। गंगा जल डाल करके भगवान गणेश को स्नान कराएंगे। इस तरीके से ओम गंगणपतये नमः 5 बार भगवान गणेश को स्नान कराने के बाद फिर इसके बाद दीपक को स्नान करा देंगे। 5 ही बार दीपक को भी स्नान करा देंगे। पंचामृत का बड़ा विशेष महत्व होता है, तो हमने पंचामृत बना लिया। 5 चीज़ों से बनता है, आपको लोगों को मालूम ही होगा। तो भगवान गणेश को पंचामृत से स्नान कराएंगे। जय भगवान गणेश की जय हो। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। फिर शुद्ध जल से स्नान करा देंगे भगवान गणेश को। अब भगवान गणेश को रोली, हल्दी, कुमकुम चढ़ाएंगे। इस तरीके से रोली, हल्दी, कुमकुम लगाने के बाद दोस्तों 5 ही बार भगवान गणेश को भी हल्दी, रोली, कुमकुम लगाएंगे। दीप हाथों में पुष्प ले करके सारे देव भगवान नारायण को आवाहन करेंगे। हे प्रभु, हे नारायण देव, हमारे इस पूजा में आकर के आप विराजमान हुए और हमारे पूजा को आप संपन्न करें। इस तरीके से भगवान गणेश के आगे छोड़ देंगे। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। फिर लड्डू गोपाल को स्नान करा देंगे दोस्तों। जय लड्डू गोपाल की जय हो। स्नान दानम करोन्ति। माता तुलसी को स्नान कराएंगे, क्योंकि माता तुलसी का विवाह है। इस तरीके से माता तुलसी को भी स्नान करा देंगे। तो वरुण देव को भी स्नान करा देंगे। वरुण देव साक्षात सारे देवी देवताएं इसमें विराजमान होते हैं। तो शंख, क्योंकि भगवान विष्णु को अति प्रिय है शंख, माता लक्ष्मी को प्रिय है, तो शंख देव को भी स्नान करा देंगे। भगवान विष्णु भगवान को हल्दी लगाएंगे, हल्दी, रोली, कुमकुम, केसर, इस तरीके से टीका कर देंगे। हल्दी, कुमकुम, रोली इस तरीके से माता तुलसी को भी लगा देंगे। दीप कलश पे भी लगा देंगे रोली, इस तरीके से। देखिए, भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएंगे। इस तरीके से भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करते हुए लाल पुष्प अर्पित कर देंगे भगवान गणेश को। भगवान विष्णु को पीला पुष्प अर्पित कर देंगे। माता तुलसी को लाल पुष्प अर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल को भी पुष्प अर्पित कर देंगे। इस तरीके से गरुड़ कलश को भी पुष्प अर्पित कर देंगे। देखिए दोस्तों, माता तुलसी को अब एक दुल्हन के रूप में इनको तैयार करेंगे।
क्या है कि माता तुलसी का विवाह है तो माता लाल रंग का लहंगा पहनाएंगे, मन में ये धारण करते हुए कि माँ आपको मैं लहंगा पहना रही हूँ। इस तरीके से माता तुलसी को लाल रंग का हमने लहंगा पहना दिया है, मन में इस बात को धारणा करते हुए कि माँ आप लहंगा पहन लें। इस तरीके से माता तुलसी को लहंगा हमने पहना दिया। माता तुलसी का दोस्तों आज हम 16 श्रृंगार करेंगे। 16 श्रृंगार में माता रानी को लहंगा पहना दिया है। लहंगा पहनाने के बाद अब माता तुलसी को चुन्नी उड़ाएंगे। इस तरीके से माता रानी को चुन्नी उड़ा देंगे दोस्तों। माता रानी को चूड़ी पहना देंगे। देखिए दोस्तों, थोड़ी थोड़ी सी ही पहनाएंगे क्योंकि माता रानी भार सहन नहीं कर पाएंगी। तो इस तरीके से रानी को चूड़ी पहना देंगे, मेहंदी छुआ देंगे। इस तरीके से माता रानी को मेहंदी लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे माता रानी को। इस तरीके से आप जो बिंदी लेकर के आई हैं दोस्तों, उसको भी माता रानी को लगा दें। इस तरीके से विधि विधान से माता रानी को तैयार करें। सिंदूर ऐसे छुआते हुए माता रानी को रख देंगे, मेहंदी रख देंगे, नेल पॉलिश लगा देंगे, माता रानी को लिपस्टिक लगा देंगे, आलता दिखा देंगे माता रानी को। इस तरीके से पास में ले जा करके सारी चीज़ें सुहाग की याद दिखा दें माता रानी को। आप काजल जरूर अर्पित करें क्योंकि विवाह का समारोह है, माता रानी को काजल अर्पित करें। अब दोस्तों शालिग्राम भगवान को जनेऊ अर्पित कर देंगे, उपवस्त्र अर्पित कर देंगे शालिग्राम भगवान को। लड्डू गोपाल को भी उपवस्त्र अर्पित कर देंगे। पीला भगवान विष्णु को पीला वस्त्र चढ़ाएंगे। इस तरीके से भगवान विष्णु को पीला वस्त्र चढ़ाते हुए दोस्तों आता है बारी जयमाल की। दोस्तों जयमाल के लिए हमारे पास फूलों की माला मिल नहीं पाई थी तो हम इस तरीके से माला अर्पित कर रहे हैं। आप लोग फूलों की माला अर्पित करें। अभी आज मैं डेमो के तहत दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो जयमाला के लिए माता तुलसी से इस तरीके से माला छुआ करके भगवान विष्णु को पहनाएंगे और भगवान विष्णु को इस तरीके से छुआ करके माता तुलसी को पहनाएंगे। दोस्तों गठबंधन में हल्दी लिया है, दक्षिणा लिया है और पुष्प लिया है। इस तरीके से ले करके और माता तुलसी की चुन्नी से बांध देंगे। इस तरीके से भगवान विष्णु का गठजोड़ माता तुलसी से कर देंगे। दोस्तों सुंदर सी एक दुल्हन बना दिया, बिंदी सिंदूर सब लगा करके दुल्हन बना दिया। दुल्हन के रूप में जयमाला हो गया माता रानी को। अब जो आप सुहाग का सामान लाए हैं, इस तरीके से माता रानी को सुहाग का सामान छुआ करके और इसको आप किसी को दान दे सकती हैं। कुछ भी आप लाई हुई हो माता तुलसी के विवाह के उपलक्ष्य में, वो सारी चीज़ें माता को दान करें। दोस्तों आप देखिए दोस्तों, आज अभी तुलसी विवाह है नहीं तो हम सिंदूर भगवान विष्णु से माता तुलसी को नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अभी तुलसी विवाह हुआ नहीं है अभी, क्योंकि तुलसी विवाह के दिन ही भगवान विष्णु से छुआ करके तुलसी से माता तुलसी को सिंदूर लगाया जाता है। वैसे तो मैंने तुलसी में सिंदूर लगा दिया है लेकिन भगवान विष्णु से छुआ करके नहीं लगाया था। तो इस तरीके से आप माता तुलसी का फिर उसी दिन आप भगवान विष्णु से छुआ करके माता तुलसी को सिंदूर टीके आप भगवान को हम समर्पित करेंगे। भोग प्रसाद में आपके पास जो सीजनली फल हो वो सारे फल आप अर्पित करें, आंवला अर्पित करें। इस तरीके से भगवान विष्णु को लगा करके और सभी देवी देव माता तुलसी को इस तरीके से हम भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। विवाह के दिन दोस्तों घर में पुआ वगैरह, पूड़ी कचौड़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, भगवान को अर्पित की जाती है। आप भगवान शालिग्राम की पूजा में पंचामृत जरूर बनाएं, पंचामृत भी भगवान विष्णु को अर्पित करें। इस तरीके से भगवान विष्णु को, माता तुलसी को, सभी देवी देवताओं को पंचामृत अर्पित कर देंगे। भोग प्रसाद के बाद जल अर्पित कर देंगे कि माता तुलसी की, भगवान विष्णु की और गणेश भगवान की आरती करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, तुलसी माता का विवाह जो है संपन्न गोदरिया वेला में किया जाता है और फिर इस चौकी को हम दूसरे दिन उठाएंगे। तो ये बहुत सरल तरीके से मैंने तुलसी विवाह बताया है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, अपनी पूजा के दौरान यदि हमसे कोई त्रुटियां हो गई हो तो क्षमा याचना के लिए कुछ दक्षिणा अर्पित कर देंगे। जोड़ करके भगवान सभी से चरण स्पर्श करेंगे। दोस्तों इसी तरीके से सरल आसान विधि है। आई होप कि आपको मेरी ये तुलसी विवाह की पूजा विधि पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।